नमस्ते दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का विषय है कस्तूरबा गांधी। उनका आदर्श चरित्र के विषय में यह मेरा वीडियो है। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका आदर्श चरित्र। कस्तूरबा गांधी का जन्म सन 1867 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुलदास मक्कनजी और माता का नाम वृज कुमारी था। उनका परिवार विष्णु का उपासक अर्थात विष्णुपंथी था। कस्तूरबा जी को धार्मिक संस्कार अपने परिवार से ही प्राप्त हुए थे। कस्तूरबा जी का विवाह मोहनदास करमचंद से 15 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वे उनसे अवस्था में 2 वर्ष बड़ी थीं। मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन में कस्तूरबा का एक आदर्श पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाती रहीं। गांधी जी जब वकालत की शिक्षा प्राप्त करने लंदन गए तो इनके पीछे प्रेरणा कस्तूरबा जी की ही थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों के स्वाभिमान हेतु वहां रहकर जो कार्य किए उसमें कस्तूरबा जी का ही आत्मबल था। वहां रहते हुए गांधी जी ने कस्तूरबा को पखाने की सफाई से लेकर नालियों तक की सफाई का कार्य करवाया। कस्तूरबा जी इन सब कामों की बिल्कुल भी आदी नहीं थी। फिर भी पति की आज्ञा का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। गांधी जी के अछूतों द्वार कुष्ठ रोगियों की सेवा, देहातों की सफाई आदि समाज सेवा संबंधित जो भी कार्य हुए सभी में कस्तूरबा का सहयोग रहा। आश्रम वासियों के लिए तो वे एक प्रेरणा का स्रोत थी। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने में कस्तूरबा जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सत्याग्रह के दौरान गांव-गांव घूमकर उन्होंने असहाय ग्रामीणों की सेवा का कार्य किया था। सेवाग्राम कस्तूरबा के कारण एक तपोभूमि का रूप था। गांधी जी की जेल यात्रा के दौरान कस्तूरबा जी ने हर कठिनाई का धैर्यपूर्वक सामना किया। गांधी जी की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल से लेकर शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी एक प्रकार से वह ही निभा रही थी। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाली उनकी इस संगिनी ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के आंसू पोंछने व पति तथा घर परिवार की देखभाल में ही बिताया। कभी अपने लिए शायद ही उन्होंने समय दिया हो। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को जब उनके कुछ सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तब कस्तूरबा जी ने गांधी की कमी को पूरा करने हेतु उसी शाम शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने का निर्णय लिया, जिसके अवज में उन्हें भी आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया। भीतर ही भीतर कस्तूरबा जी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। उन्हें निमोनिया ने जकड़ लिया था। अभी इस बीमारी से उन्हें छुटकारा भी ना मिला था कि 22 फरवरी 1944 को अचानक हुए हृदयाघात से गांधी जी को अकेला छोड़कर वे चल बसे। गांधी जी को तो जैसे सदमा ही लग गया था। अपने आंसू छिपाने की कोशिश में वे बार बार शाल से अपने मुंह को ढांपे हुए नजर आ रहे थे। एक राष्ट्रपिता अपने आप को उस दिन जितना असहाय व अकेला महसूस कर रहे होंगे उतना ही शायद किसी दिन नहीं। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।